अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 3600 विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये बताना है ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए यहाँ पे स्पेसिफाइड है मल्टीप्लाई किया जाए 3600 से तो वो प्रोडक्ट जो आए वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और हमें उसका क्यूब रूट भी निकालना है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अब 3600 है तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे सबसे पहले 3600 का। तो 2 से किया, 2 1 2, 2 8 16, 2 0 एज इट इज। अगेन 2 से 2 9 18, 2 0। अगेन 2 से 2 4 2 5 10 एंड 0। अगेन 2 से 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। अगेन 3 से 3 2 6, 3 5 15। अब 5 से चला जाएगा, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5। तो अब देखिए परफेक्ट क्यूब बनने के लिए सबके 3 के पेयर्स होने चाहिए, तो सेम नंबर के। तो 2 का तो सेम पेयर बन रहा है, लेकिन इस 2 का, बाकी का 3 का और 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। अब वो कह रहा है इसमें किस किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर आए प्रोडक्ट वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 3600 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय किस किस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक 2 है तो 2 2 और चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, तो 2 टाइम तो 2। और देखिए यहाँ पे 2 टाइम 3 है तो एक 3, और इसी तरीके से 2 टाइम 5 है तो एक 5 और, तो एक 3 और एक 5 और। तो टोटल कितना आ गया, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 से मल्टीप्लाई होना चाहिए टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो कितना आ जाएगा, उसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए कि किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, और फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो 3600 को हमने अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जीरोस तो एज इट इज आ गई, 3 जीरोस क्योंकि 2 ये वाली और एक ये वाली। अब 36 सिक्स हमें पता है 216 होता है। तो अब अगर हम इसका क्यूब रूट देखेंगे 216,000 का, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा। अब 3600 का तो ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन था, 3 टाइम्स 2, फिर से 3 टाइम्स 1 टाइम 2, 2 टाइम 3 और 2 टाइम 5, 2 टाइम 5। अब 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 2 टाइम 2, 3 एंड 5। अब अगर पेयरिंग देखें तो 3 का पेयरिंग ये हो गया और 2 का पेयरिंग ये हो गया, 3 का ये वाला और ये वाला हो गया, इसी तरीके से 5 का ये वाला और ये वाला हो गया, सबके पेयर्स बन गए। तो एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो 2 के 2 के 3 के पेयर बने तो 2 बार बाहर लिख दिया, एक बार 3 और एक बार 5। तो ये कितना आ गया, देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो हमें पता चल गया इस नंबर का क्यूब रूट कितना आ गया, 60 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है मल्टीप्लाई 210125 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किसी स्मॉलेस्ट नंबर से सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो जो कि प्रोडक्ट आए वो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो। ऑल्सो फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 6th क्वेश्चन में नंबर है हमारा 210125। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे ये जानने के लिए कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें। तो 210125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब ये 5 से जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 34, 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। अब ये किससे जाएगा देखिए, अब देखिए ना ये 7 से जा सकता है, ना ये 9 से, ना 11 से, ना 13 से। तो ये किससे जाएगा। अब हमें ये पता है ये नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 के तो ग्रुप बन रहे हैं, तो ये इसका मतलब स्क्वायर हो रहा है किसी नंबर का। तो हम रफ में क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 1681 का। तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए दो दो के ग्रुप बनाए, 4 4 ज़ा 16, कुछ नहीं बचा, 81 उतार लिया। अब ये वाला ऊपर वाला 4, ये वाला 4 ऐड किया, ये आप स्क्वायर रूट्स में देख सकते हैं। आर डी शर्मा के फर्स्ट चैप्टर में स्क्वायर रूट निकालना देख सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये आ गया 8, अब 1 टाइम जाएगा 81। तो हमें ये पता चल गया ये 41 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 41 इंटू 41 इज 1681। अब 41 से दोबारा चला जाएगा। तो अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है 3 टाइम्स तो 5, 1 2 एंड 3, और 2 टाइम्स 41। तो अब देखिए वो कह रहा था इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो 5 के तो पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन 41 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 सेम वैल्यूज़ का। तो हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 41 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिख रही हूँ 210125 मस्ट बी multiplied by 41 to get a perfect क्यूब। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए तो अब हमें ये बताना है, बाद में ये कह रहा था ऑल्सो फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे, 210125 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए अब प्रोडक्ट कह रहा है निकालने के लिए कि सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें ये प्रोडक्ट निकालना होगा। तो साइड में कर रही हूँ, 210125 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, 125। अब 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 9 10 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4, 5 हो गया, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 5 2 1 5 1 6 8। तो प्रोडक्ट आ गया हमारा 8615 125। अब इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे क्योंकि हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आ गया है तो इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8615 125 तो क्या आ जाएगा, देखिए
ये नंबर जो आया है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये है, तो एज इट इज लिखा 3 टाइम्स 5 और 2 टाइम्स 41 और 1 टाइम 41 ये वाला, तो इंटू 41। अब पेयर्स बना देंगे, तीन तीन के पेयर्स क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए एक एक बार बाहर लिख देंगे तो ये कितना आ गया 205 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।